स्थापना, पालना और विनाश किसके द्वारा होता है यह कार्य, आज इसी वीडियो में कर लेते हैं चर्चा। हमने अक्सर बहुत जगह पर सुना भी होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा, बहुत टीवी सीरियल्स में, टीवी शोज़ में देखा भी है कि स्थापना, पालना और विनाश का एक कर्तव्य होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा। हमने यह चीज़ सुनी है, इस चीज़ पे हमने देखा भी है, लेकिन इसके पीछे भी दोस्तों जो आध्यात्मिक रहस्य है, आज इसी वीडियो में तो हम आपको वो बताने वाले हैं। जो स्थापना, पालना और विनाश का जो कर्तव्य है, अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आता है वो होता है स्थापना का कार्य। जब अगर हम देखें जो स्थापना का कार्य जो एसोसिएटेड है वो है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। जो स्थापना होती है, स्थापना का जो ये कर्तव्य है वो नई दुनिया की स्थापना है, सत्युग की दुनिया की स्थापना है, जो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव इस पुरानी कलयुग की दुनिया को जब नई सृष्टि रूपी दुनिया में बदलते हैं, उसे ही कहते हैं स्थापना का कार्य, और ये होता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। इसमें अगर हम देखेंगे कि ये स्थापना का कार्य कैसे होता है, इस कार्य के बारे में हम जो है पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये कार्य आगे बढ़ता है और कैसे स्थापना होती है नई सत्यों की दुनिया की। लेकिन जो स्थापना का जो कार्य है वो परमपिता परमात्मा शिव जो कि सुप्रीम सोल है, उसने ये कार्य दिया है प्रजापिता ब्रह्मा को। अब नई दुनिया की जब स्थापना हो गई तो जो नई दुनिया की इस स्थापना के लिए किसी चीज़ का विनाश होना पड़ेगा। मतलब कि विनाश एक तरीके से हम कहें, जब एक नई चीज़ स्थापित होती है तो पुरानी का अंत होता है, और वो पुरानी का अंत ही है इस घोर कलयुग का। जब घोर कलयुग जो कि इस जगह पे हम देखें, जो कि इस सृष्टि चक्र के लास्ट में आके खड़ा हुआ है, तो इस घोर कलयुग का अंत जो है वो होगा, तभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया की स्थापना होगी और सत्य की दुनिया आएगी। और इस पुरानी दुनिया के जो विनाश का कर्तव्य है वो प्रजापिता आपके परमपिता परमात्मा शिव ने शंकर जी को ये कार्य सौंपा है। अब इसमें एक ये बात है कि बहुत से आत्माओं के मन में सवाल आता है कि भगवान जो कि हम इसे कहते हैं एक देवता है शंकर जी, और उन्होंने विनाश का कार्य कैसे किया, इस पे बहुत से हमारे मन में सवाल भी आते हैं, और सवाल आना दोस्तों वाजिब भी है। लेकिन इसके बारे में भी हम आपको अगली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अभी हम आपको ये बता देते हैं कि जो शंकर जी जो हैं इस दुनिया का विनाश नहीं करते। ये विनाश जो है, तो ये जो दुनिया में जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं, आपसी देशों में युद्ध हो रहे हैं, उसी की वजह से विनाश होता है। शंकर जी विनाश को नहीं करते हैं, वो कुछ ऐसा तीसरी नेत्र आँख खोल के इस पूरी सृष्टि का विनाश नहीं करते। लेकिन एक देवता जो है शंकर जी, वो ऐसा कार्य नहीं करते। और ऐसा लेकिन उन पे जो है विनाश का कर्तव्य उन्हें क्यों दिया गया, इस पर हम अगली वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि पार्ट 2 आने वाला है उस पर। अब हम देखें तो विनाश के बाद जो है, जब नई सत्यों की दुनिया स्थापन हो जाती है, तो उसकी पालना के लिए भी किसी का होना आवश्यक है, और वो परमपिता परमात्मा ने उसका जिम्मा सौंपा श्री विष्णु जी को। श्री विष्णु जी के ही 2 रूप हैं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। श्री विष्णु जी के 4 भुजाओं का जो प्रतीक है वो है ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। उनकी उस 4 भुजाओं का ही 2 भुजा, एक तरीके से हम देखें तो वो 2 भुजाएँ श्री लक्ष्मी जी की और 2 भुजाएँ श्री नारायण जी की। इसी स्वरूप को हम कहते हैं विष्णु का स्वरूप, और इन दोनों के द्वारा ही सत्यों की दुनिया की पालना होती है। और आगे चलकर जो सृष्टि चक्र चलता भी है, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चक्र ऐसे ही चलता है। सत्युग से श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी का राज्य चला, और वहाँ से आगे आगे धीरे धीरे ये सृष्टि आगे बढ़ती गई, और ऐसे ये साइकिल चला। तो आज की वीडियो का जो समरी अगर हम कहेंगे तो वो यही थी कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा विनाश, इसी को हम कह सकते हैं स्थापना, पालना और विनाश। आज हमने बताया किसके द्वारा ये कार्य होता है, अगले वीडियोस में आपको बताया जाएगा कौन ये कार्य करता है, कैसे ये कार्य होता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है। आप दोस्तों इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन एक बार अवश्य सीखें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन 7 डेज़ कोर्स सर्च कर सकते हैं और उस पर इसे सीख सकते हैं। लेकिन आपको इसे सीक्वेंशियल मेथड में देखना है, डे 1 पहले देखना है, डे 2 बाद में देखना है। आप रैंडमली कोई भी डे ना देखें, सीक्वेंस वाइज ही देखें, क्योंकि अगर आप रैंडम वे में देखेंगे तो आपको मिसकन्फ्यूज़न हो सकता है और आपको जो है चीज़ें समझ में थोड़ा सा कम आएंगी। और आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन हर
एरिया में अवेलेबल है। आप गूगल मैप्स पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप सर्च करने के बाद अपने नज़दीकी सेंटर पे जाके इन ज्वाइन करके आप राजयोग मेडिटेशन सीख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम दोस्तों आपसे अगली वीडियोज़ में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।